यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज आज प्रारंभ हो रही है 11.1 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो इससे पहले एक्सरसाइज 10 मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं और आज एक नए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हुए उसका क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती हो तो रेखा के डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन ज्ञात करो। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अनुसार ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, त्रिबिंबीय ज्यामिति। तो इसमें तीनों अक्षों के साथ काम होगा। ये एक्स एक्सिस है और इसे वाई एक्सिस कह दे रहा हूं, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ये हल्के लेवल पर आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हो। तो उसमें चतुर्थांश और कोऑर्डिनेट के बारे में बताया गया था। तो और किसी रेखाखंड पर 2 बिंदु है तो रेखाखंड के बीच की दूरी वगैरह ये सब आप पढ़ चुके हो कक्षा 11 में। और इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर अगर यदि कोई रेखा है, जैसे ये कोई रेखा है आपकी, ये आवश्यक नहीं है कि ये मूल बिंदु से होकर ही जाती हो, ये कहीं से भी होकर जा सकती है। ठीक है, जैसे ये कोई रेखा है आपकी, ये कोई लाइन है, अगर एल कोई लाइन है, कोई रेखा आई है, तो ये रेखा के समांतर अगर हम कोई रेखाखंड यहाँ खींच दें जो ओ बिंदु से होकर जाता हो, ओ बिंदु से, तो हमें इस रेखा के सब झुकाव प्राप्त हो जाएंगे, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड होंगे इसी के, क्योंकि इसके समांतरी तो खींचा मैंने, मूल बिंदु से गुजार दिया। तो ये एक्स एक्सिस से अगर अल्फा कोण बनाती थी, वाई एक्सिस से अगर बीटा कोण बनाती थी और जेड एक्सिस से अगर गामा कोण बनाती थी, तो इस रेखा के जो डायरेक्शन कोसाइन हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा। तो ये इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन होने का मतलब इस रेखाखंड के भी ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे, क्योंकि ये रेखाखंड इसी के समांतर तो है, समांतर रेखाएं तो बराबर ही कोण बनाती हैं। तो जो ये रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोण बनाएगी, भाई ये बनाएगी, ये इसके समांतर खींच दिया मैंने। तो इस रेखा के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे एल के, वो कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा होंगे। ठीक, और अल्फा बीटा गामा को क्या कहते थे, डायरेक्शन एंगल कहते थे, डायरेक्शन एंगल। और डायरेक्शन एंगलों के अगर कॉज ले लिया करते थे तो वो इसके फिर डायरेक्शन कोसाइन बन जाते थे। ठीक, तो यही क्वेश्चन में कहा गया है, एक रेखा है जो एक्स एक्सिस से जो कोण बना रही है वो अल्फा दे रखा है, वो दे रखा है आपका 90 डिग्री, एक्स एक्सिस से 90 अंश का कोण बना रही है, वाई एक्सिस से जो बीटा दे रखा है वो 135 डिग्री का कोण बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ आपका जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री का दे रखा है। तो ये 45 अंश के कोण बना रही है। तो करें ऐसी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करूं, डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में कहते हैं इसे दिक् कोज्याएं। तो इसकी दिक् कोज्याएं कितनी होंगी, दिक् कोज्याएं हम जानते हैं कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा होती हैं, ये होती है डायरेक्शन कोसाइन। कॉज अल्फा दे रखा है, अल्फा 90 डिग्री, तो कॉज 90 डिग्री, कॉज बीटा दे रखा है 135 डिग्री, और इंटू कॉज गामा दे रखा है यहाँ से 45 डिग्री, तो ये दे रखा है। ठीक, तो कॉज 90 अंश का मान तो 0 है, कॉज 135 अंश का मान होगा कॉज 90 प्लस 45, तो दूसरे में जाएगा कॉज, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो कॉज 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, तो माइनस के साइन थीटा 45 अंश आएगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और यहाँ से कॉज 45 अंश का मान 1/√2। तो ये इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन होंगे, मीन्स दिक् कोज्याएं होंगे। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये छोटा ही क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।